गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना अगला पार्ट है, पहला पार्ट था अपना कबीर, जो पहला नहीं 9वां पार्ट था, 9th चैप्टर था आपका। अगला चैप्टर है आपका 10th ललधद। कवित्री का नाम है भाई, ये कश्मीर की ये कवित्री है और इनका नाम है ललधद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे और जहाँ आपको दिक्कत आए आप मुझे पूछोगे। तो अब पढ़ेंगे अपनी ललधद। पहला पार्ट आपका कबीर हो चुका है और दूसरा है आपका ललधद कवित्री, जो है कश्मीर की कवित्री है। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवित्री ललधद का जन्म सन 1320 में हुआ। 20 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। तो कहाँ की रहने वाली हैं ये? कश्मीर की रहने वाली हैं और इनका जन्म हुआ 1320 में। कौन सी जगह पे हुआ इनका जन्म? पाम्पोर के सिंपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती कि इनके जीवन के बारे में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते। ललधद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं भी, जिन नामों से इनको जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। माना जाता है इसका मतलब है कि इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में कन्फर्म पता नहीं है, पूर्ण रूप से पता नहीं है। ललधद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक, वाक मतलब कथन, शब्द या वाणी। जिस प्रकार से आपके कबीर में शब्द थे और साखियाँ थी, उसी प्रकार से इनके जो पद आएंगे उन पदों को क्या कहा जाएगा? वाक कहा जाएगा। और वाक का मतलब हो गया शब्द, कथन, वाणी। ये इनके इसको कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, मतलब इनके पदों को इन नामों से जाना जाता है। कबीर के पदों को दोहों को नाम से जानते हैं, मीरा के पद को पदी कहते हैं, तुलसीदास के पदों को चौपाई कहा जाता है और रसखान के पदों को सवैया कहा जाता है। उसी प्रकार से ललधद के पदों को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। उसी तरह ललधद की वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। संकीर्णता, उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता, संकीर्ण यानी छोटी सोच जो होती है, तुच्छ जो विचार हैं, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने किया था। धार्मिक धर्म के नाम पर जो दिखावा करते हैं उनका इन्होंने भी क्या किया है? विरोध किया है। और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो कबीरदास जी की तरह इन्होंने भी धर्म के नाम पर जो बाहरी दिखावा करते हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित, लोक जीवन सामान्य जीवन में जो तत्व मौजूद हैं उनसे प्रेरित ललधद की रचनाओं में तत्कालीन पंडितों की जो भाषा है वह संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कि उस समय में कौन सी भाषाएं प्रचलित थी भी? पंडिताऊ भाषा, संस्कृत मतलब जो पंडितों के द्वारा जानी जाती थी और संस्कृत बोली जाती थी। और दूसरी कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। इसके स्थान पर उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललधद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। मतलब इन्होंने जनता की भाषा को अपनाया और इस भाषा को अपनाने के कारण इनकी रचनाओं को सैकड़ों सालों से जनता के द्वारा इनको याद किया जाता है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आधुनिक वर्तमान समय में भी कश्मीरी भाषा का ये क्या माना जाती है? आधार मानी जाती है।
आपका पाठ परिचय। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ललदद ने कौन सी भाषा में लिखा? भाई कश्मीरी भाषा में लिखा है और उनका हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया गया है। मतलब ये हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में हिंदी अनुवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। पहले वाक्य में ललदद ने, तो पहले जो उनका पद है उसमें उन्होंने क्या कहा है? ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि मैं प्रयास कर रही हूँ लेकिन मेरे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अंतःकरण यानी मन से, जब मन में समान भाव आएंगे तभी मनुष्य की चेतना क्या होगी? भाई व्यापक होगी। व्यापक यानी उसका विशाल रूप होगा। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। जो मोह माया है, मेरा तेरा वाला जो भाव है, इसमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है, मतलब खुद के अवलोचन की, खुद का उन्होंने विश्लेषण किया है, उसको अभिव्यक्त किया है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भव सागर यानी इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किया है सत्कर्म। सद्कर्म यानी अच्छे कर्म ही उसमें सहायता कर सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की व्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। चौथे पद में उन्होंने क्या कहा है? भेदभाव का तो विरोध किया है और ईश्वर की सर्वव्यापकता, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर सांस में व्याप्त है, उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ललदद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान यानी खुद को अगर ज्ञान होगा वही सच्चा ज्ञान है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ललदद कहाँ की कवित्री थी? कश्मीर की। और इनके जो वाक्य हैं उनका अनुवाद किसने किया? किसने किया है? मीराकांत ने इनके वाक्यों का अनुवाद किया है। इनका पहला वाक्य है या पहला पद है जिसमें इन्होंने, अभी आपने पढ़ा था, किसके बारे में बताया? ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास वो कर रही है लेकिन उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि उनके प्रयास क्या होते जा रहे हैं? बेकार होते जा रही हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ नाव किसके लिए है? भाई जीवन रूपी नाव। जीवन को ही उन्होंने क्या बताया है? नाव बताया है कि मैं जीवन रूपी नाव की रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी को क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ, लेकिन वह मुझसे खींची नहीं जा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव पार। हे ईश्वर, आप, देव यानी हे ईश्वर, आप मेरी पुकार को कब सुनोगे और कब मुझे संसार रूपी सागर से पार लगाओगे? कवित्री ललदद कह रही हैं कि मैं जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूँ लेकिन वह नाव पार नहीं लग रही है। अर्थात मैं ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ लेकिन ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। फिर कहती है कवित्री कि हे ईश्वर, मेरी पुकार कब सुनोगे क्यों और मुझे कब इस संसार रूपी सागर से पार लगाओगे? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चे घड़े से क्या होता है? भाई पानी टपकता रहता है और चाहे कितना ही प्रयास कर लो वह व्यर्थ रहता है, उसी प्रकार से कवित्री कहती हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से जो प्रयास कर रही हूँ वह व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उड़ती रह हुक यानी पुकार, मेरे जीवन, मेरे मन में एक रह कर एक पुकार उड़ती है। घर जाने की चाह है घेरे, और मुझे कौन से घर? ईश्वर के घर जाने की चाह है, इच्छा है, वो मुझे घेरे रहती है। अर्थात मैं हर प्रयास में ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कवित्री कह रही है कि मैं जीवन रूपी नाव को कच्ची रस्सी के धागे से खींच रही हूँ लेकिन हे ईश्वर, मेरी ये नाव पार नहीं लग पा रही है।
क्योंकि आप मेरी पुकार को कब सुनोगे और कब मुझे संसार रूपी सागर से पार लगाओगे। इस प्रकार से कच्चे घड़े में पानी टपकता रहता है और कितने ही प्रयास कर लो वह पानी नहीं रुक पाता। उसी प्रकार से मैं अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। मेरे मन में एक ही पुकार उठ रही है कि मैं ईश्वर को कब प्राप्त करूँगी। इस प्रकार से आपका जो पहला पद है वो पूरा हुआ। बाकी जो 3 पद हैं आपके वह आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।